अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। दिस इज़ योर सेकंड लेक्चर ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़। पिछले लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर का पढ़ा था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। आज उसकी थोड़ी सी टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर की हमारे पास जो दो टाइप्स आ रही हैं वो दो हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। What is system software? System software controls the various operations performed by computer hardware. मेरा ख्याल है हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि जो कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कनेक्टिविटी में, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और उसकी आगे से फर्दर तीन टाइप्स हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेटा? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब पता चल रहा है आपको इसके नाम से कि ये की रोल प्ले करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। आप कंप्यूटर यूज़र हैं, आप कमांड करते हैं और वो कंप्यूटर हार्डवेयर में प्रोसेस होकर आपको स्क्रीन पे मिल जाता है। इंटरफेस बनाता है यूज़र के दरमियान और हार्डवेयर के दरमियान। ठीक है। द फॉलोइंग आर द टास्क परफॉर्म बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या क्या कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द सिस्टम रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, इट एलोकेट्स मेमोरी एंड सीपीयू, टाइम टू द टास्क करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। मतलब जो भी चीज़ें आपने कंप्यूटर में की हैं वो सीपीयू के साथ उसकी मेमोरी को एलोकेट करता है और फिर जो भी कमांड है उसको एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द ट्रांसफर ऑफ डेटा टू एंड फ्रॉम वेरियस पेरिफेरल्स सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड प्रिंटर। आप माउस मूव करते हैं, माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक करते हैं या आप कीबोर्ड पे कोई चीज़ टाइप करते हैं, वो डेटा ट्रांसफ़र होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। पेरिफेरल्स कहते हैं ये जो हमारे पास हार्डवेयर की डिवाइसेस आती हैं, आउटपुट या इनपुट डिवाइसेस, माउस, स्कैनर और प्रिंटर। मतलब जो भी आप कमांड देते हैं वो कंसर्न जो भी उसका मतलब रिक्वायर्ड है, जिस पेरिफेरल की भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो डेटा को ट्रांसफ़र करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द सिस्टम सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। आपका सिस्टम कितना सिक्योर है, कोई उसमें थ्रेट्स नहीं आ रहे वायरस के या और उसकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। इट प्रोवाइड्स अ वे फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर। जब आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा डिटेल पता चलेगा, लेकिन वो इतना बस बता देता हूँ कि वो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स क्या हैं, जब आपको वो बताऊंगा तो मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। नाउ मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 6। यस, अब हमारे पास एग्जांपल्स क्या आ रही हैं बेटा? अभी आजकल के दौर में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो आपके कंप्यूटर में विंडोज़ होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 जो सी भी आपके उसमें है, विंडोज़ फ़ोन, मैक ओएस, ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आपका मोबाइल एंड्रॉयड है तो वो एंड्रॉयड उसका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है या जो भी आपकी विंडोज़ लैपटॉप में, डेस्कटॉप कंप्यूटर में हुई हुई है वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है और सारी चीज़ें विंडोज़ के थ्रू हैं। अभी हमारे पास जब मोबाइल्स में कोई सॉफ्टवेयर इशू आता है तो हम उसको डिबग करते हैं या उसको हम ठीक करवाते हैं तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में इशू आता है। हमारे पास बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर की कोई वर्थ नहीं है। अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डिफरेंट कैटेगरीज या टाइप्स हैं: सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?
जो सिर्फ एक यूज़र को एक्सेस दे डेटा पे। सिंगल यूज़र का मतलब भी ये है जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक यूज़र को एक्सेस दे, अलाउ करे डेटा पे या उसको वर्क करने के लिए, उसको हम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारे पास? विंडोज़। नेक्स्ट है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा। तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी यूज़र्स को एक्सेस देता है सेम डेटा सेम टाइम पे। ठीक है, जो डेटा भी मतलब है वो सेम होगा, उसी वक्त दे देगा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसमें हमारे पास जो आ रही है यूनिक्स एंड लिनक्स, ये अगर आप किसी नेक्स्ट चैप्टर में हुआ तो हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, यूनिक्स और लिनक्स को। और जो थर्ड टाइप आ रही है वो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू रन 2 or more एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। It allows multiple programs to share a computer resource, for example, sending a file on internet while listening to music. Multitasking का क्या मतलब है? आप बैठे बैठे बहुत सारे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप गेम खेल रहे हैं और आपने म्यूज़िक भी साथ लगाया हुआ है, आप कोई फाइल सेंड कर रहे हैं, आप इंटरनेट सर्च कर रहे हैं, आपने सेपरेट फोल्डर में म्यूज़िक भी जो है वो प्ले किया हुआ है थ्रू डिफरेंट सॉफ्टवेयर। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यही होता है कि आप एट अ टाइम काफ़ी सॉफ्टवेयर्स को ऑपरेट कर लेते हैं, बट विद द लिमिट कि आपके कंप्यूटर की क्या स्पीड है। ठीक है, एक टाइम मतलब जब आप ज़्यादा चीज़ों को उसको ज़्यादा मल्टीटास्क देने लग जाते हैं तो एक टाइम पे जाके वो परफॉर्मेंस उसकी डाउन हो जाती है। तो दैट डिपेंड्स कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है आपके कंप्यूटर की। आई थिंक जो है वो काफ़ी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। ये एक साथ में चार्ट बना हुआ है वेरियस लेयर्स ऑफ कंप्यूटर एंड देयर इंटरेक्शन। किस हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। एक एरोज है अपवर्ड, एक एरोज जा रहे हैं डाउनवर्ड्स। मतलब ये सारे, इसका मतलब है कि सारे इंटरकनेक्टेड हैं। यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर हार्डवेयर के साथ, इसी तरह हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फिर यूज़र के साथ। ठीक है, आई होप के क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है दैट इज़ यूटिलिटी प्रोग्राम। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।